देखते हैं भाग संख्या 17, राजभाषा। राजभाषा समझने से पहले आपको दो कुछ चीजों का कंसेप्ट समझिए ध्यान से। एक होता है राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा? राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज क्या होता है? किसी देश की सबसे लोकप्रिय भाषा, देश की लोकप्रिय भाषा, उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश में सबसे लोकप्रिय हिंदी है कि आप किसी भी राज्य में चलिए हिंदी बोलिएगा तो समझ जाएगा। साउथ में जाने के बाद थोड़ा दिक्कत होता है, हल्का फुल्का, लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदी बोलिएगा तो नहीं समझ में आएगा, उसको समझ में आ जाएगा उसको। भारत की सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सी? हिंदी। उसी तरह पाकिस्तान की लोकप्रिय भाषा उर्दू। हालांकि वहाँ ज्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? पंजाब। लेकिन ऐसे वहाँ की राष्ट्र लोकप्रिय भाषा कौन सी है? उर्दू में, उर्दू है भाषा वहाँ। आगे बढ़ जाए ना। किसी भी देश की सबसे लोकप्रिय भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। दूसरा होता है राज्य भाषा। राज्य भाषा, इसे कहते हैं स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज क्या होती है? किसी भी राज्य की लोकप्रिय, राज्य की लोकप्रिय भाषा। प्रिय ठीक लिखा है जी? हमको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि उधर से घूमेगा वो? हाँ? मेकअप करते हैं, बिंदी टिकली है तो लगा देंगे, पता नहीं चलेगा कौन सी लिखा है। हो गए। अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो पट्टी घूमेगा। इसका भी कोई नियम है कि इनने से घूमेगा कि उनने से घूमेगा? हम लोग ध्यान नहीं दिए लोग यहाँ पे, कभी इधर से घूमे। सबसे लोकप्रिय भाषा, चलिए ध्यान समझिए, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। आप अगर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थानी वहां की लोकप्रिय भाषा। पंजाब की भाषा, पंजाब, समझ में आ गया? पंजाब इथे बैठ, हाँ इथे। आगे बढ़े, बिहार में बात करेंगे भोजपुरी, मैथिली और मगही। भोजपुरी, मैथिली, मगही, हम तीनों मिला के बोलते हैं। हम तीनों, हम ना शुद्ध भोजपुरी बोलते हैं, ना मैथिली, ना मगही, सब मिला देते हैं। हिंदी हिंदी सब मिला देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं हम। तो बिहार में अगर राज्य भाषा कहेंगे यानी लोकप्रिय भाषा तो मैथिली भी है। मैथिली हालांकि सबसे प्रिय भाषा बोली जाती है बिहार में। मैथिली, आप में कितना लोग मिथिला के हैं? तो मैथिली भाषा बहुत अच्छी है, कहते हैं लोग, मतलब बहुत प्रेम से बतियाता है सब। मैथिली में गाना वाना नहीं आता है? हाँ आता है, ठीक है। मैथिली, मैथिली हमें समझ में आ जाती है, बोलने में दिक्कत हो जाता है। ऐसा भोजपुरी गाने की तरह उसको नहीं ना नाचा है, भोजपुरी में तो नाच दिया है पूरा। हाँ, अरे भोजपुरी गाना को क्या कहिएगा आप? हाँ, मगही भी ठीक है जी। चलिए समझिए, हम एक कह रहा है केजीएस लैंग्वेज, केजीएस भाषा, सबका मिक्स हो जाता है। तो देखिए, लोकप्रिय भाषा का मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी। बिहार की लोकप्रिय भाषा भोजपुरी है, ऑफिशियल नहीं है। आप ऑफिस में जाते हिंदी पे आ जाते हैं, आप मैथिली भले बोलते हैं, ऑफिस में जाते हिंदी उतर जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं? भले आप या गया वाली भाषा बोलिए, मगही, मगही बोलिए, ऑफिस में घुसते क्या हो जाते हैं? हिंदी। इसका मतलब राज्य भाषा वगैरह ये अलग चीज है, लोकप्रिय भाषा अलग चीज है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज अलग चीज। तो लिखा पढ़ी जिस भाषा में होगा उस भाषा को कहते हैं राजभाषा। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। समझ में आ गया?
देखिए उसमें राज्य नहीं लिखा है, क्या लिखा है? राज। राज काज का काम होगा जिसमें दरबारी भाषा भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? दरबारी भाषा। इसे हम क्या कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या कहेंगे? ऑफिशियल लैंग्वेज। तो देखिए बिहार, मैथिली बिहार की राज्य भाषा है, मगही बिहार की राज्य भाषा है, भोजपुरी बिहार की राज्य भाषा, लेकिन राजभाषा में, राजभाषा में हिंदी, उर्दू, हिंदी और उर्दू। एक्चुअली उर्दू देखिए, ईरान का पुराना नाम फारस था, फारस में बोली जाती फारसी, और हिंदुस्तान में बोली जाती थी हिंदी। दोनों को मिला दिया से हो गया उर्दू। देखिए उर्दू कई ठो का मिक्सअप हो गया। ईरान के पास से फारसी आया, ईरान के बगल में सऊदी अरब, इराक, सऊदी अरब, ये सब, वहां से आया अरबी, तो वहां से अरबी, अरबी थोड़ा मैच किया फारसी से, अब भारत में आए हिंदी, तीनों को पकड़ के होड़ दिया, सब बन गया कौन सी? उर्दू। समझा कि नहीं? अब देखिए हिंदी में हम लोग जल बोलते हैं, उर्दू में पानी, फारसी में आब, फारसी में आब, 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब, 2 नदियों का दोआब। समझा कि नहीं? आ गया? आप बोलते हैं, मिल जाता है दोनों का, खिचड़ी कर दिया तो उर्दू हो जाता है यहाँ पे। तो बताइए राज्य भाषा और राजभाषा में अंतर समझ में आ गया? शुरुआत में इस समझे में नहीं आता है दोनों में अंतर कौन सी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए भारत के अलग अलग राज्यों की राजभाषा अलग है और राज्य भाषा अलग है। राजस्थान में जाइएगा ना तो राजस्थानी जो है वहां की हाँ, वहां की राजभाषा है। ये थाड़ी गाड़ी है, मतलब तुम्हारी गाड़ी है, ये थाड़ी गाड़ी है, तो वो उसकी क्या है? राजभाषा। लेकिन तुम्हारी गाड़ी लिखना होगा, तुम्हारी गाड़ी है, तो हिंदी क्या है? राजभाषा। थाड़ी गाड़ी, हाँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मोर गाड़ी।